नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। प्रहार में आज सबसे पहले बात होगी दिल्ली के बढ़ते सियासी तापमान, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया है। ऐलान के साथ ही राजनीतिक हल्के में कयास लगने लगे हैं कि केजरीवाल का उत्तराधिकारी होगा कौन। अब तक पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नंबर 2 माना जाता रहा था, लेकिन खुद केजरीवाल ने ही साफ कर दिया है कि सीएम की कुर्सी फिलहाल तो सिसोदिया को नहीं मिलने वाली। तो ना केजरीवाल और ना सिसोदिया, दिल्ली को आखिर चलाएगा कौन? और क्या इस्तीफे वाले त्याग से सेट हो जाएगी चुनावी बिसात? डिटेल में इस पर आपको पूरी जानकारी आज प्रहार में देने वाले हैं। दूसरी अहम खबर भीलवाड़ा की शाहपुरा से सामने आई है, जहां कृष्ण जी की रथ यात्रा पर नफरती पत्थर बरसाए गए। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर पत्थर बरसाए गए। आखिर हिंदुओं के त्योहारों से किसे समस्या है? आस्था पर चोट करके क्या हासिल करना चाहते हैं, ये भी आज समझने की हम कोशिश करेंगे। और चलिए अब तीसरी खबर की बात कर लेते हैं। हिमाचल को जहां देवभूमि कहा जाता है, वहां अवैध मस्जिदों के तादाद की बढ़ने की जानकारी लगातार मिल रही है। स्थानीय लोग इन अवैध मस्जिदों के खिलाफ लामबंद हो गए और बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये हिमाचल की डेमोग्राफी बदलने की साजिश है। बदलती डेमोग्राफी का डिटेल इन्वेस्टिगेशन आपको आज प्रहार में दिखाने वाले। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे, क्योंकि सवाल ये बरकरार है कि आखिर दिल्ली को अब कौन चलाएगा, कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। दिल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है। 2 दिन का टाइम क्यों? रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं किया? जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं। अरविंद केजरीवाल, अगर उन्हें जरा सी भी शर्म है तो उन्हें तुरंत रिजाइन करना चाहिए। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए तो उन्होंने राजनीति बदलने का सपना दिखाया। धीरे धीरे वो खुद राजनीति के रंग में रंगते गए और उनका राजनीति बदलने वाला लक्ष्य भी बदल गया। हालात यहां तक बन गए कि जो अरविंद केजरीवाल सिर्फ आरोप लगने पर नेताओं से इस्तीफे की मांग करने लगते थे, उन्होंने खुद जेल जाने के बाद इस्तीफा नहीं दिया। अब केजरीवाल ने गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को जेल जाने पर इस्तीफा नहीं देने की नसीहत भी दे दी है। जरा सोचिए कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर किस तरह से बदलते गए। अब अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में बेल पर बाहर आने के बाद इस्तीफा देने की तारीख का ऐलान किया है। ये ऐलान आज ही हुआ है। अब लोगों के मन में एक सवाल है कि जो केजरीवाल जेल में रहते इस्तीफा नहीं दे रहे थे, अब जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा आखिर क्यों देना चाहते हैं? यही वो सवाल है जिससे केजरीवाल के प्रति दिल्ली की जनता के मन में सहानुभूति पैदा होती है। सहानुभूति, ये शब्द याद रखिएगा। और केजरीवाल चाहते भी यही है, क्योंकि दिल्ली में कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं और केजरीवाल की इमेज को तगड़ा डेंट लगा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या केजरीवाल अपने इस्तीफे वाले दांव से इस डेंट को धुलना चाहते हैं? क्या केजरीवाल का ये दांव सफल हो पाएगा? इसको विस्तार से आज हम समझने की कोशिश करने वाले प्रहार में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या। आज उन्होंने एक सभा की। सभा के दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही। जेल में रहने के बाद, एक तो 77 दिन जेल में रहने के बाद केजरीवाल जब बाहर आए तो उन्होंने ईमानदार होने की बात फिर से दोहराई, जोर दे के दोहराई। और उनके इस बयान के बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया, सियासत भी शुरू हो गई। सुनवा देते हैं आपको कैसे दिल्ली की सियासी फिजा गर्म होती दिखाई दे रही है। फिर 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे।
जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। अपने 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने असूलों के लिए इस्तीफा दिया था। न पद का लालच है, न दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। जब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई, और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे और कहोगे इस्तीफा दे। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लथेड़ के कुर्सी से हटाया। ये डिसीजन आना कि अब आप फाइल पे साइन नहीं कर सकते, बेल होने के बाद भी, जेल से बाहर आने के बाद भी आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते। इट मीन्स यू आर नो मोर अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनसीटी दिल्ली। अभी अभी जेल से रिहाई होके आया है, अब ये इस्तीफा क्यों दे रहा है? इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं। अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है लोकसभा में, केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। तो आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने कई बड़ी बातें सभा के दौरान, कहीं पलटवार भी हुए, लेकिन इन बातों का अर्थ क्या है, इसके पीछे छिपे मायने क्या है, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, अब वो जानकारी चलिए जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलने की बात कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? दरअसल भगत सिंह की जो जेल डायरी की किताब थी वो लेकर इस सभा में पहुंचे थे और जिक्र भी उसका किया कि किस तरह से जेल में रहे थे भगत सिंह, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ईमानदार मुख्यमंत्री जेल में रहा है। खुद को क्रांतिकारी मुख्यमंत्री उन्होंने इसी बात में जोड़कर बता दिया कि भगत सिंह की तरह ही वो देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हैं और ईमानदार हैं, और ऐसे में क्रांतिकारी हैं क्योंकि एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जेल में लंबा वक्त बिताया है, बाहर आए हैं। उन्होंने खुद को यह भी कहा कि मां सीता जैसी अग्नि परीक्षा वो देंगे, क्योंकि वनवास से जब राम जी लौटे थे तो सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। इसका जिक्र किया अपनी सभा में अरविंद केजरीवाल ने, कहा कि वो भी अब जनता के बीच अग्नि परीक्षा देने को तैयार हैं। ईमानदार वो कितने ये जनता खुद बताएगी, ये भी एक मैसेज उनकी तरफ से उनकी सभा में दिया गया। वही गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बड़ी अपील कर दी। उन्होंने ये कहा कि जो भी गैर भाजपाई मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, जैसे हेमंत सोरेन गए थे, वो इस्तीफा देके गए थे, चंपई सोरेन को कुर्सी देके गए थे, अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि कोई भी गैर भाजपाई मुख्यमंत्री अगर जेल जाता है तो इस्तीफा ना दे, ये नसीहत दे दी उन्होंने। और क्या मैसेज था उनका? 5वां मैसेज आपको बता रहे हैं। दिल्ली चुनाव नवंबर में कराने की मांग, महाराष्ट्र चुनाव के साथ ये चुनाव कराने की मांग उन्होंने रखी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से ही मैंडेट लेंगे और उसी के बाद उस कुर्सी पर काबिज होंगे और तब तक मुख्यमंत्री कोई और होगा। इस सभा में उन्होंने ये बड़ी बात कही, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने कह दिया है कि जब चुनाव होंगे उसके बाद वो सत्ता संभालेंगे मैंडेट मिलने के बाद, तो मुख्यमंत्री तब तक कौन होगा, कौन से वो नाम है, किनको वे प्रभार देने वाले हैं और कौन ऐसे प्रतिनिधि के तौर पर वो जिम्मेदारी संभालेगा। चलिए आपके सामने वो जानकारी अब रख देते हैं। सबसे पहले सुनीता केजरीवाल, आपने देखा होगा लोकसभा चुनावों के बीच बड़ी बड़ी रैलियों में सुनीता केजरीवाल वोकल होती दिखाई दी। जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, अभी हम बात करें हरियाणा चुनावों के लिए भी उनकी अभी सभा हुई कुछ दिन पहले, लगातार वो वोकल होकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो पत्र आते थे उनको पढ़ती थी सभाओं में। तो ये एक फोकस्ड है कि उनको आगे करने की बात कही जा रही है, उनको उस जगह पर बैठाने की बात कही जा रही है। दूसरा नाम कौन सा है? संजय सिंह का नाम। राज्यसभा सांसद हैं और फायर ब्रांड नेता आम आदमी पार्टी के माने जाते हैं, क्योंकि इनको लेकर लगातार ये कहा जाता है कि जवाब बहुत अच्छे से देते हैं। और एक तरह से जब अरविंद केजरीवाल अंदर थे, संजय सिंह बाद में गए थे, तो उसके दौरान भी उन्होंने तमाम जो वार पलटवार का दौर चलता है या आम आदमी पार्टी की जो फेस सेविंग है वो सब संजय सिंह करते दिखाई दिए थे, और ऐसे में उनका नाम भी है। और यही वजह है कि वो
यहाँ पर हो सकते हैं कैंडिडेट के तौर पर। तीसरा नाम किसका है? आतिशी सिंह का, कैबिनेट मंत्री, और इनका नाम सबसे ज्यादा चल रहा है। इसके पीछे कुछ वजहें हैं, वजह हम आपको बताते हैं क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया के बाद शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा बजट को लेकर था उस समय फैसला होना, बजट का भाषण होना था। आतिशी सिंह सीन में आती हैं, जबकि मनीष सिसोदिया वो प्रभार संभाल रहे थे, लेकिन क्योंकि वो अंदर चले गए थे, तिहाड़ चले गए थे पूरे शराब घोटाले मामले में, तो आतिशी सिंह ने बजट की भी वो जिम्मेदारी संभाली थी। इसके अलावा आतिशी सिंह दिल्ली सरकार में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। और इसके अलावा केजरीवाल ने जब 15 अगस्त के भाषण देने की बात हुई थी, आपको याद होगा, इसको लेकर रस्साकशी का माहौल चला था, तो उस दौरान केजरीवाल ने खुद कहा था कि झंडा फहराएंगी आतिशी। उन्होंने नाम आतिशी का दिया था, यानी उनकी भरोसेमंद है, और यही वजह है कि आतिशी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है।